संत कबीरदास जी के 628वें प्रकट दिवस पर आज प्रदेश व्यापी प्रोग्राम है जो सिरसा में नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करने के लिए आए। ऐसे में बिगड़ती व्यवस्था को संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने किस तरीके से संभालने का कार्य किया है, दरअसल मैं उनकी एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा हूं। ये पीने की पानी की व्यवस्था है। इससे पहले जो लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हमने दिखाया कि लोगों का ये कहना था कि भाई भीड़ ज़्यादा है लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसे में ये देखिए आप, ये ठंडे पानी की जो व्यवस्था है ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि इनके समर्थकों द्वारा किस तरीके से आने जाने वाले जो लोग हैं वो ठंडे पानी की व्यवस्था का जो आनंद ले रहे हैं, पी रहे हैं। और भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, कबीर के न्यूज़ के ऑफिशियली पेज पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज पड़ोसी राज्य हरियाणा में फिर से भीड़ ने फिल्टर पाट दिया भाई। संत कबीरदास जी का 628वां प्रकट दिवस मनाने के लिए आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे ही सिरसा के अनाज मंडी में पहुंचे तो प्रशासन की सिट्टी फिट्टी गुल हो गई। दरअसल आज तक के इतिहास के अंदर पहली बार इतनी भीड़ देखने को मिली कि पंडाल में एक कदम रखने के लिए भी जगह नहीं है। सभा को संबोधित करते हुए आए हुए नेताओं को लगभग 2 घंटे से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन प्रशासन अभी भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि भाई भीड़ आ कहाँ से रही है। मेरे साथ अभी एक बाबा जी हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा कि संत कबीर को आज प्रदेश स्तरीय इस सम्मेलन में उन पर व्याख्या करना और मुख्यमंत्री का पहुंचना दरअसल क्या कुछ दर्शाता है आने वाले समय के लिए। मैं बातचीत करना चाहूँगा जी। संत कबीरदास जी की आज जयंती है, प्रकट दिवस है या फिर जन्मोत्सव है, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रकट दिवस है। हाँ। अन्य लोगों के संतों के जन्म मनाए जाते हैं लेकिन आज प्रकट दिवस मनाने की क्या आवश्यकता हो गई? जो संत जन्म होया है जिसका उसका जन्मदिन मनाना पड़ा। कबीर साहब का जन्म नहीं होया। अच्छा जी। हाँ, वो थे आकाश से ज्योति रूप में उतरे थे, लहर तारा तालाब में काशी में, और कमल के फूल के ऊपर बच्चे का रूप धारण कर लिया था उन्होंने। अच्छा जी। फिर नीमा और नीरू को वो मिले थे बच्चे के रूप में जी। हाँ जी, ऐसी बात है। अच्छा, ये आपने कहाँ पढ़ा है? संत कबीर जी के इतिहास में पढ़ा है? एक सेकंड, संत कबीर जी के इतिहास के में पढ़ा है ये सब? प्रकट दिवस के बारे में आपने कहाँ पढ़ा है जो आप बताए दर्शकों? हाँ, कबीर वाणी से लिया है। कबीर का स्वेद बोल रहे हैं, खुद अपना परिचय दे रहे हैं शब्द के द्वारे। अच्छा जी। साधु भाई अवगत से चला आया रे साधु, मेरा भेद नहीं पाया, अभी मेरा भेद किसी ने नहीं जाना। नहीं जन्म मेरा गर्भवास में बालक सा बनाया, काशी शहर में जल भी चीडर वहाँ धुलाए ने पाया। कबीर साहब अपना परिचय दे रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। धड़ गगन मेरे है कुछ नहीं, धड़कन का मतलब पाछू तो मेरे है नहीं। धड़ गगन मेरे है कुछ नहीं, सूझे अगम अपारा, जो 30 रूपी अलख निरंजन जपते हैं नाम हमारा। अच्छा जी। अवगत से चला साधु, मेरा भेद नहीं पाया। अच्छा, इस वाणी के माध्यम से संत कबीर को माना जाता है कि ये प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं हुआ है। हाँ, उनका जन्म नहीं हुआ, प्रकट। आप लोग किस पंथ से हैं? आप कबीर पंथी हैं? हाँ जी। कौन से डेरे से हैं आप लोग? सच कबीर डेरा कटेसरा जिला रोहतक में, हल्का कलानूर में। अच्छा जी जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की इस व्यवस्था के बारे में? इतनी भीड़ जो आई है, ये भीड़ आई है कबीर के बारे में आई है, उसका कैसे मनाया जा रहा है दिवस, राजनीति कैसे मनाती है, संत कैसे मना रहे हैं। अगर जो कोई ऐसा परिचय मिल जाएगा तो हम वहाँ जाके बोलना भी गए। अच्छा, आप भी अपने अनुयायियों के साथ पहुँचे हैं यहाँ पर? आप भी अपने अनुयायियों के साथ आए हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, ये सारे आपके अनुयायी हैं। क्या कहना चाहेंगे जी कबीर प्रकट दिवस के बारे में आप? आज बड़ा खुशी का दिन है जी। आज के दिन कबीर महाराज जी ने यहाँ पर अपना जो प्रकट हुए थे और आज ये सब उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, बड़ी खुशी से मना रहे हैं। अच्छा, और भी अन्य संत भी आए हैं। अभी मैंने पढ़ा कि संत शिरोमणि संत 1008 महाराज जी के अनुयायी भी वहाँ खड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज के भी अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? सभी संत आए हुए हैं। अच्छा, सबका आदर समान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबका। आप बाबा जी क्या कहना चाहेंगे संदेश के माध्यम से? कबीर पंथ को पढ़ना बहुत जरूरी है आज के जमाने में बुराइयों का परित्याग करने के लिए। कह रहे हैं कबीर साहब को पढ़ना जरूरी है क्या इस जमाने में? हाँ, कबीर के जो विचार हैं उनको मानना बहुत जरूरी बात है। जो कबीर ने वाणी दी है वो वाणी वाकई सत्य है। उस वाणी का परखवान होगा, जो पारखी होगा वाणी को परख लेगा, ये कबीर की वाणी है या किसी और संत की वाणी है या मेरी बनाई हुई वाणी है, उसको परखना बहुत जरूरी बात है। जो ये वाणी आप बोल रहे थे आपको से चला, ये कबीर साहब की गुड बातें हैं, खुद बात है, इसमें कोई संख्या नहीं है। चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद जो आपने बोलो। सदगुरु कबीर साहब की, बंदी छोड़ महाराज की जय, सब संतों की, पत्रकार की भी जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। बाबा जी ने एक वाणी बोली कि संत कबीर का प्रकट दिवस दरअसल क्यों मनाया जाता है। इन्होंने एक वाणी बताई है कि अवधु अविगत से चला आया, मेरा भेद मरम नहीं पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, एक बालक बंदी खिलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, जहाँ जुलाह न पाया।
मात पिता मेरे कछु नाही ना मेरे घर दासी, जुल्हे के सुत आन कहा या जगत करे मेरी हासी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, सतपुरुषी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। जी हाँ, आज के ज़माने में संत कबीर पर वास्तव में रिसर्च करना बाकी है। आज भीड़ इतनी जुटी है सिरसा के अंदर कि हर तरफ पूरा का पूरा सिरसा जो है वो संत कबीर में हो गया है। सब संत कबीर के अनुयायी बन गए हैं और आज कबीर साहब के गुणगान किए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, सही बात है जी। ये। फिर आखिरी में कर रहे हैं जैसे हम कोई नुकन ल जावा जी। कि नहीं कबीर का जन्म गर्भ से हुआ था, जी। ये बात है, झूठी बात है, झूठी बात गर्भ है। से नहीं, इसमें कोई संख्या बात नहीं। बिल्कुल। आखिरी इसी शब्द में बताते हैं, हाड मास लहू ना मेरे, जी। कि हमारा जो शरीर बना हुआ है हाड मास का बनाया है, वो कह के हाड मास लहू ना मेरे, मैं हूँ संत उपासी, तारण चरण सो व्यापक दाता, कहे कबीर अविनाशी। अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता। हाँ, चलिए। क्योंकि आप पछाणोगे तो कबीर के बारे में जानोगे। जैसे पानी तो जान लेते हैं हम, जान पानी कबीर साहब के, लेकिन कबीर हम किसको कहते हैं? सब गट मेरे साईं। आप मांग करना चाहेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी से कि उनको इष्ट देव का दर्जा दिया जाए? उसको वो तो शिव मान के, जैसे देखो कोई नाराज मत होना, यहाँ कोई रामपाल महाराज का अनुयायी खड़ा हो, यहाँ जी। कोई भी नाराज मत होना। रामपाल महाराज ने उसको परमात्मा ठहरा दिया, कबीर साहब जी को। हाँ जी, जी। लेकिन कबीर साहब परमात्मा नहीं है। कबीर साहब परमात्मा को उत्पन्न करने वाले हैं। अच्छा। हाँ जी, परमात्मा एक ऐसा है। और कबीर साहब जैसे आकाश दिखाई दे रहा है आपको, आकाश कैसा है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये जैसे आकाश भ्रमण है, इसको भी वर्षने वाले हैं कबीर साहब। लेकिन एक बात बाबा जी सोचने वाली है हाँ। कि कबीर का अगर जन्म नहीं हुआ तो वो भगवान अपने आप ही सिद्ध हो गया। हाँ, बात नहीं मानते आप? बिल्कुल। वो दोनों जिलों में जाके मगहर में जाके हिंदू और मुसलमान उनके बीच में जाके उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। आप किसको इष्ट देव मानते हैं? भगवान फिर किसको सुनियो, मानते हैं आप? भगवान नहीं, भगवान को उत्पन्न करने वाले हैं कबीर। कबीर भगवान को उत्पन्न करने वाले हैं। यानी कि मैं बताता हूँ, आपको बताना पड़ेगा अभी। जी। यानी कि 5 तत्व का नाम भगवान है और कोई भगवान नहीं है। 5 तत्व वैसे भूमि वैसे गण वैसे वायु ऐसे अग्नि जैसे नीर, 5 तत्व का ही नाम भगवान है और 5 तत्व को उत्पन्न करने वाले स्वयं कबीर साहब हैं। यानी भगवान नहीं है लेकिन उत्पन्न करने वाले कबीर साहब है। हाँ, 5 भगवान का जो अक्षर है ना, मेरे माँ विष्णु है, उनका पिता भी है, इनको उत्पन्न करने वाला कबीर साहब हैं। परमपिता परमात्मा किसको कहते हैं और परमात्मा किसे? जो ब्रह्मा विष्णु का पिता है उसको हम परमात्मा ठहराते हैं। तो परम पिता परमात्मा कौन होगा फिर? सत्ता पुरुष कबीर साहब है। कबीर साहब है। हाँ जी। आपने भी कबीर साहब को फिर भगवान साबित कर दिया है। हाँ? हाँ जी। अच्छा, भगवान को उत्पन्न करने वाला। हाँ, भगवान और कबीर साहब में दोनों में भेद है। अच्छा जी। आप कोई भी आयन उससे पूछना, कैसे पोथी पट के जग भया कहते हैं ना, ये कहीं प्रमाण है मतलब जो आप बता रहे हैं कि भी कबीर साहब ने देवताओं को उत्पन्न किया है, भगवान नहीं है? सुनो, मेरे पिता ने मेरे को बताया कि तो अपना सुलिया गोत है, तेरी माता ये पिता मैं हूँ। दादा उनको बताया कि दादा उनको बता दे, ऐसे चली आ रही है वहाँ से काशी से, ऐसी बातें चली आ रही हैं कि ये बात सच है कि कबीर ऐसे मिले थे। भाई आज संतों ने भ्रमित बना दिया। कैसे बना दिया? कबीर बात गरीब की साची माने ने कोई, धनवान की झूठी में हाजी हाजी होए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इसमें कोई संख्या की बात मैं मानता हूँ। लेकिन संत कबीर को आप एक संत मानते हैं आज के दिन या फिर भगवान का इष्ट का दर्जा देते हैं आप? भगवान को भी संत कबीर को आज के दिन आप इष्ट का दर्जा देंगे या फिर उनको एक संत मानेंगे आप? कबीर को? हाँ। कोई क्यों मालिक है कबीर तो? कबीर मालिक है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए आपका। और हमने बहुत बार वाक्यों के माध्यम से पढ़ा भी है कि संत कबीर ने कहा है कि भाई इस लोक से बढ़कर कोई और लोक है। देखिए, मालिक का दर्जा अपने आप पता लग गया कि स्वयं कबीर साहब है। जैसे उनका जन्म होया, आकाश से जो तीतरो प्रकट हुए, पर अंतिम समय उनका शरीर नहीं मिला, शरीर के फूल हो गए, 2 चादर और पुष्प थे 2। वो आधे तो मुसलमानों ने ले लिया, आधे हिंदुओं ने ले लिए। कौन सा पंथ है आपका, जरा दर्शकों को बताएं एक बार। सत कबीर राम से नहीं संप्रदाय। राम से नहीं संप्रदाय से हाँ आप जी। लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये राम से नहीं संप्रदाय के जो लोग हैं, इनका ये कहना है कि भी संत कबीर जो है वो भगवान सत्य कबीर राम से नहीं संप्रदाय से हूँ मैं। हाँ, पंथ जो है ये इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनका कहना है कि भाई हम भगवान को प्रकट करने वाले संत कबीर है और इससे बढ़कर कोई शक्ति और नहीं है। भगवान किसको कहते हैं? 5 तत्व का नाम भगवान है। ये कहाँ प्रमाण है? तत्व जड़ है। कहाँ लिखा है ये सब? हाँ, यहाँ कहीं अपनी भाषा पढ़ के देखो आप। कबीर भी देखो पढ़ो जी। परमात्मा नहीं, परमात्मा की आप परिभाषा करके देखो, किसको कहते हैं परमात्मा? बोलिए।
ये तो कहते हैं कि 5 तत्व तो महज 3 लोग तक सीमित रहता है। सुनो, हाँ हम सभी जितने दिखाई दे रहे हैं आपको, हाँ। सभी 5 परमात्मा का शरीर भी ऐसा ही है क्या? 5 तत्वों के अंदर में। हाँ, ये शरीर नाशवान होगा। और कबीर साहब का शरीर नाशवान नहीं था, तेज पुंज का शरीर था, शिवम प्रकाश था। उसके शरीर में जब प्रकाश होता था हम देख नहीं सकते। अच्छा जी, हाँ जी, उसकी वाणी शिवम कहती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। कुछ अनसुने उलझे हुए सवालों के साथ इस वीडियो को ही रोकना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी संत कबीर के प्रकट दिवस के बारे में और लोगों से बात